हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। मींस इलेक्ट्रिसिटी मींस हिंदी में जिसको हम बिजली कहते हैं, और सर्किट की कैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे उसका यूज़ करेंगे, जो भी मेंटेनेंस होती है वो सर्किट के थ्रू होती है, कैसे उसको बनाया जाता है, हम वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो सबसे पहले देखिए इसमें इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक अवर टास्क ईजियर। मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उसका यूज़ हम करते हैं ताकि हमारी लाइफ इजी हो जाए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। मींस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो हमारा रूफ टैंक है, हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा पानी ग्राउंड लेवल से कहाँ पहुंच जाता है, टॉप लेवल या हमारे रूफ तक पहुंच जाता है। या हमारे पास अगर कपड़े धोने वाली मशीन है तो हम मशीन में कपड़े डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है उसको ऑन करते हैं तो कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। तो इस तरह से, या फिर गीज़र है, आजकल ठंड के दिन हैं तो हम गीज़र ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमारी लाइफ को ईजियर बनाता है। और एक प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं। ओके, हमारे रात को जैसे अंधेरा होता है तो हम बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, लाइट आ जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी पढ़ाई में भी हेल्प करती है। अगर रात को लाइट नहीं होगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ होता है, उसका बहुत बड़ा उपयोग है हमारी लाइफ में। तो सबसे अब हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती कहाँ से है। तो इसका हम सबसे सिंपल एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कभी रात को लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, या तो कैंडल जलाते हैं या फिर मोस्टली आप सभी के घरों में एक टॉर्च होता है, उसे हम जलाते हैं। लेकिन उस टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? एज़ यू नो, हम उसमें क्या डालते हैं, जो उसका पीछे का पार्ट होता है बल्ब का, उसके पीछे हम डालते हैं सेल। मींस इलेक्ट्रिक सेल डालते हैं जिसके अंदर एक केमिकल भरा होता है। जब हम उस टॉर्च को ऑन करते हैं तो वो केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, या इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक इलेक्ट्रिक सेल है। ये सभी आपने अपने घरों में देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल के जो अंदर होता है वो एक केमिकल भरा हुआ होता है, सबसे पहली बात तो। ओके, जो यही केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें एक 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। जिसमें जो एबव वाला आगे का पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जो पीछे का पार्ट होता है प्लेन सा उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ओके, और इन्हीं टर्मिनल का बहुत बड़ा एक यूज़ होता है, या फिर इनको हम एक ऑल्टरनेटली ही सेट करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे को प्रोवाइड होती है, आगे को ट्रैवल करती है। वो कैसे, देखिए अगर कोई टॉर्च है, टॉर्च में हम मैक्सिमम 2 हमको सेल लगाने की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो हम ऐसा नहीं होता कि हम सेल को कैसे भी डाल लें, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, तो ये ऑल्टरनेटली मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, देन अल्टरनेटली क्या आएगा, फिर पॉजिटिव। तो इसके नीचे जस्ट क्या ऐड होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल वाला सेल ही ऐड होना चाहिए। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब, ये सेल डाला, ये इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट है। तो जस्ट हम इसके पीछे से जो नेक्स्ट सेल इसमें ऐड करेंगे तो इसके इस वाले पार्ट का ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे को रन कर पाएगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगी। ये नहीं कि अगर मैं ये वाला पार्ट, सपोज ये आपके सेल हैं, यहाँ एक सेल यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर मैंने दूसरा सेल लगा दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो बल्ब होगा टॉर्च में वो कभी नहीं जलेगा, क्योंकि इसके टर्मिनल ऑल्टरनेटली ऐड हमने नहीं करे। ओके, तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट
थिंग है जो हमें जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, कि ऑल्टरनेटली ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक सेल की। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। तो अब देख लेते हैं बल्ब, जो आगे टॉर्च में जो बल्ब लगा रहता है वो कैसे बना हुआ होता है। ओके, जैसा कि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें आगे ये जो कवरिंग होती है ये कांच का बना हुआ होता है। और आपने देखा होगा, अगर आप बल्ब को कभी नज़दीक से गौर से देखेंगे, इसमें इसके अंदर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो वहाँ पर क्या बने रहते हैं, टू ऐसे मेटल के बने होते हैं और इसके बीच में आप ध्यान देना एक बहुत थिन लेयर की एक वायर होती है जो जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं, या फिर आप इसको जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं उनमें भी देख सकते हैं, ये चीज़ बनी हुई होती है। इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है जिसका हाईली टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सकता है, इसलिए इस अगर यहाँ पे हम आयरन का यूज़ नहीं कर सकते, टंगस्टन का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है इसलिए। और बाकी आप उसको टंगस्टन के बारे में आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन लगा रहता है और पीछे के पार्ट में यहाँ पर सेल ऐड होते हैं। जो ये पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर सेल ऐड होते हैं, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे यहाँ पर बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ओके, जो फिलामेंट क्या होता है वो जल जाता है। तो ये है बल्ब आपका, ये हो गया बल्ब के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए फिलामेंट के बारे में भी बताया गया है कि अ थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब सीखेंगे कि जो फिलामेंट, जो हमने बल्ब भी पढ़ लिया और एक इलेक्ट्रिसिटी सेल भी पढ़ लिया, वो कैसे हम कनेक्ट करेंगे ताकि बल्ब हमारा जल जाए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पर देखिए एक आपको इलेक्ट्रिक सेल दिया हुआ है, उसमें दो आपको वायर दिख रही हैं डिफरेंट टाइप की, एक रेड कलर की है, एक ब्लू या ब्लैक कलर की है। तो एक ये जो अभी मैंने आपको भी पहले ही बताया था, ये पॉजिटिव पार्ट है या टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल में हल्का सा उभार होता है, उससे पहचान होती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर। अब देखेंगे, अब इसमें हम देखो बल्ब कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर आपको ड्रॉज दिखाए गए हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करके जानेंगे। देखिए पहला वाला जो इलेक्ट्रिसिटी सेल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वायर हैं, फिर बल्ब में, इस बल्ब में भी 2 वायर लगाई गई हैं जो अलग अलग टर्मिनल से ऐड हैं। तो ये बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, वो ग्लो कर रहा है। आप पहले ए वाले पार्ट में क्यों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सेल तभी वो लाइट को देगा या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा जब उसको हम अलग अलग टर्मिनल से ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो बल्ब के एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करा है और दूसरे वायर को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया है, तभी जाके ये बल्ब जल रहा है। क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग टर्मिनल से तो ऐड है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो वायर बीच में जॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला तो ऐड है लेकिन नेगेटिव वाला नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और सी वाले में सेम चीज़, नेगेटिव वाला तो जॉइंट है लेकिन पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऐड नहीं है, इसलिए बल्ब फिर भी ग्लो नहीं करेगा। आई थिंक आपको ये 3 सेक्शन समझ में आए हों। फिर देखिए नेक्स्ट जो डी वाला है, डी में क्या है, डी में देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं, जो बल्ब के दोनों पार्ट हैं, उन दोनों को केवल नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ दिया गया है। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, क्योंकि बल्ब जलने की कंडीशन क्या है, एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होनी चाहिए एंड सेकंड वन दूसरी वायर नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होनी चाहिए। क्लियर। एंड ई वाला देखिए, अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया कि दोनों के दोनों वायर पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दी और एक वायर नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर, कुछ भी नहीं ऐड किया है, तो क्या तब भी ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ई वाली कंडीशन, यहाँ डी वाली कंडीशन लागू होती है। अब नेक्स्ट
F देखिए यहाँ पर क्या किया है कि इसने इसको घुमा के यानी कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल को दूसरी साइड से ऐड कर दिया और नेगेटिव वाले टर्मिनल को दूसरी साइड से ऐड कर दिया, लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है, भले हमने उसको कैसे भी ऐड किया है, पॉजिटिव वाला पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो बल्ब की दोनों वायर से ऐड है, इसलिए ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने उल्टा लगाया है या सीधा लगाया है, बट आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं सेल के वो दोनों का यूज़ किया है, इसलिए बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिया, बल्ब के बारे में जान लिया, सेल के बारे में जान लिया और कैसे हम सेल का यूज़ करेंगे। आई थिंक आप अब इस टास्क को कर सकते हैं। सेल से आप एक बल्ब को कैसे ग्लो करोगे, इस टास्क को करने के लिए आप करने के लायक हो गए हैं। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर आपको मैं सीधे सीधे बहुत ही शॉर्टली बताऊंगी कि अभी आपने ये सब पढ़ा कि जो भी सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है और बल्ब है, और इस बल्ब की जो दो वायर हैं, जब हम किसी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों से जब ऐड करेंगे तभी वो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो जो हमने अभी ये पूरा सिस्टम पढ़ा था, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर हो गया? पूरा एक डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है। इसका मतलब देखो क्या होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर लेता है और वही इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चले जाती है, फिर नेगेटिव टर्मिनल की ओर चले जाती है और ये सर्कुलेशन चलता ही रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट पाथ कहते हैं, जो एक पाथ बनाता है, एक रास्ता बनाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे ही कि दो टर्मिनल आपको मैंने बताए थे कि दो टर्मिनल को ऐड करने से किसी बल्ब में तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बल्ब ग्लो नहीं करता है, कि हम हमारा सर्किट ठीक है, सारा हमने पाथ सही ऐड किए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज्ड हो चुका है। ठीक है, फ्यूज्ड होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम बल्ब के बारे में पढ़ रहे थे कि जो बल्ब के अंदर जो होता है, यहाँ पर एक जिगजैग लाइन का वायर का जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। हो सकता है कि वो फिलामेंट ब्रेक डाउन हो चुका हो या फिर निकल चुका हो, जो भी हो चुका हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड हो जाती है कम्प्लीटली, क्योंकि वो पाथ क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि जो बल्ब है हमारा वो फ्यूज्ड हो चुका है। क्लियर? तो अब आपको फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया और जो कंप्लीट पाथ है। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक स्विच। ये भी बहुत ही इजी है, जैसे कि अभी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा। यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाया भी गया है कि एक यहाँ पे सेल दिखाया गया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करा है, ये बल्ब है, उसका नेगेटिव टर्मिनल ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर एक हम की का सेटअप करते हैं, क्योंकि देखिए अगर सपोज आपके पास टॉर्च है, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तभी टॉर्च ग्लो करता है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो टॉर्च ग्लो करना बंद कर देता है। क्यों? अगर हमारे पास स्विच नहीं होता तो क्या होता बताइए, वो टॉर्च हमेशा जलता रहता है, मिसयूज़ होता और वो सेल जो होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जब सेल के अंदर का केमिकल ख़त्म हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना बंद कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक कंप्लीट पाथ होता है तो उसको ये ब्रेक डाउन करता है, बीच में एक कनेक्शन का एक सेटअप ऐसा करता है कि ताकि हम उसको अगर टॉर्च का बटन ऑन करते हैं तो ये स्विच, ये जो यहाँ पर आपको एक पिन दिखाई दे रहा है वो ऐसे सीधे आ जाता है, जिससे ये कंप्लीट पाथ बन जाता है और बल्ब ग्लो करने लग जाता है। क्लियर? और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो ये पाथ को ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई भी दे रहा है, तो एक पाथ यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, जिससे ये जो एक कंप्लीट सर्किट है, एक पाथ है, वो ब्रेक डाउन हो गया है और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्विच का, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है जैसी मर्जी चाहे हम उसका यूज़ करें, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं उसका मिसयूज़ होने से हम उसको बचा लें। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे आप उतना ही बिजली का बिल दोगे, और हर समय बल्ब जले रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप बिजली का बिल दोगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दिखाया गया है ये अभी जो मैंने बताया, ये कैसा है, ओपन स्विच है, ये आपका क्लोज स्विच है। यानी कि आपने जब बटन आपने ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो एक कंडीशन ये बन जाएगी, वो पाथ को ऐड कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आपका ग्लो करने लग जाएगा। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो ये कनेक्शन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे बल्ब आपका क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है आपका इलेक्ट्रिक स्विच। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब आपके इसमें एक टॉर्च दिखाई गई है, उसका अंदर का सेटअप कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो अगर सपोज आपके पास कोई टॉर्च है तो और उसमें मैक्सिमम 2 सेल की ज़रूरत तो होती है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर स्विच बनाया गया है। जैसे हम स्विच को स्लाइड करते हैं तो वो पूरा पाथ को कनेक्ट कर देता है और बल्ब ग्लो कर लेता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं वो ऑल्टरनेटली ज्वाइन किए गए। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब वही सब है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत ही आपको आगे की क्लासेस में जाके भी इसको आप पढ़ोगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मीन्स ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे आयरन है, आपने देखा होगा कभी भी स्विच से हम आयरन से नहीं खेल सकते क्योंकि हमें करंट लग सकता है। तो अभी आपने देखा होगा जैसे कोई हम जब किसी भी हम जो भी एपरेटस होते हैं उसका यूज़ करते तो पीछे से उसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह लगे रहता ताकि हम सेफली उसका इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ों को हम सही से यूज़ कर सकें। ओके, तो ये है कंडक्टर जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं। और दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर इसका अपोजिट हो गया, यानी कि ऐसे मटेरियल या दोज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। मीन्स जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आपका मोस्ट एग्जांपल क्या हो गया, लकड़ी हो गया, वुड हो गया, या फिर आपका जो भी प्लास्टिक है। जैसे कहते हैं ना चप्पल पहनने चाहिए, हमें स्लीपर्स पहनने चाहिए जब हम भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वर्क कर रहे हो, क्योंकि क्या होते हैं वो या फिर आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक सिटी मैन होते हैं उनके हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स लगे रहते हैं मोटे मोटे से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर होता है, वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपको बल्ब का बताया ही है जिसमें फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है और हमें प्रकाश देता है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, ये भी मैंने बता दिया कि जो इसमें केमिकल भरा होता है, जो केमिकल को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ होता है जिस जब हम सेल में से किसी बल्ब को ऐड कर लेते हैं और बल्ब ग्लो करता है तो ये कंप्लीट पाथ आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। फिलामेंट क्या होता है, जो बल्ब के अंदर का एक जिगजैग वाली थिन वायर होती है जो ग्लो करती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, दोज मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, पास थ्रू होने नहीं देते, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। स्विच एक ऐसा कंप्लीट पाथ में एक हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, सेटअप करते हैं ताकि हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको हम स्विच ऑफ और ऑन करके हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाएँ, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ होने से उसको बचा पाएँ। टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स मतलब किनारे, जैसा कि बल्ब किसी की भी सेल के किनारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। एंड नेक्स्ट वीडियो होगी हमारा 13 चैप्टर, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।